राजस्व राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि, जो कि अब प्रत्याशी हैं हाथरस लोकसभा क्षेत्र से, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और TV9 में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि हाथरस लोकसभा कहीं ना कहीं आपको नया जरूर पढ़ने को मिला, क्योंकि खेर से आप लगातार 2 बार विधायक रहे, कैसे जनता को मनाएंगे और मुद्दे क्या क्या रहेंगे चुनाव के? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का, आदरणीय संगठन महामंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को जो अनुसूचित वर्ग में जन्मे, उसमें भी वाल्मीकि समाज में अब मैं पैदा हुआ, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत के प्रत्याशी के रूप में जो मुझे टिकट दिया है, मैं उसके लिए शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसे कि आपने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में आपके मुद्दे क्या रहेंगे, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ विकास है। हम जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने जो 10 वर्ष में विकास के कार्य किए, आदरणीय योगी जी की सरकार को भी उत्तर प्रदेश के अंदर 7 वर्ष लगभग पूर्ण होने जा रहे हैं, तो जो हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार ने विकास के कार्य किए, निश्चित हमारा मुद्दा विकास है। तो क्या कहेंगे, और क्या हाथरस लोकसभा में ऐसी क्या आपको जानकारी मिली कि इनमें ये विकास और होना भी बाकी है? देखिए, निश्चित अभी तो मैं फिलहाल कहूँ तो मैं प्रत्याशी के रूप में घूम रहा हूँ, क्या है नीड है, क्या आवश्यकता है, ये तो मैं जब क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहा हूँ तो विभिन्न तरह की समस्याएं आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारा विकास, ऐसा नहीं पूर्व में बहुत सारा विकास, जब से हमारी 10 साल से लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार चली, आदरणीय योगी जी की सरकार चली, लगातार विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी जो क्षेत्र में समस्याएं, निश्चित अगर इस क्षेत्र की जनता जनार्दन और मेरे कार्यकर्ताओं की बदौलत अगर मेरे जैसा व्यक्ति देश की पंचायत तक पहुँचता है, तो निश्चित मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं अधिक से अधिक विकास कार्यक्रम। एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरे पास लगभग 7 वर्ष से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ, विधानसभा क्षेत्र खैर से। आप उस क्षेत्र की जनता जनार्दन की कार्यकर्ताओं की बदौलत मैं पहला चुनाव जब हुआ 1,25,000 मत चौधरी समाज का है, उसके बावजूद भी मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने वह लगातार 3 बार टिकट दिया है। और अगर मैं बात करूँ तो 1,39,643 वोट मुझे 2022 के चुनाव में मिले, 1,24,000 उससे पहले वाले चुनाव में मिले, लगातार बढ़ के वहाँ मुझे मत मिला है। तो मुझे कहीं किसी तरह की, लेकिन जब से मुझे प्रत्याशी घोषित हुआ है और मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा प्यार, सम्मान, आशीर्वाद जो जनता जनार्दन दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित ही विजय श्री को मैं समझता हूँ कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, अलीगढ़ में 7 विधानसभाएं है ना, 2 विधानसभा हाथरस आपकी लोकसभा क्षेत्र में आती है, इगलास और आपकी छर्रा विधानसभा। इगलास जाट बाहुल इलाका है ना, छर्रा एक मिक्सड आबादी वाला क्षेत्र है, तो क्या कहेंगे कि ऐसे में लोगों को मना पाना आसान रहेगा? देखिए, जैसा कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी साहब, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे NDA के घटक दल हैं, हिस्सा हैं, तो निश्चित ही उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। तो निश्चित ही मैं समझता हूँ, और ख़ास तौर पर अगर सर्व समाज के साथ साथ मैं जिस विधान से आता हूँ वो एक तरह से उसे मिनी छपरौली कहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ अधिक से अधिक मत, मैं कह रहा हूँ पिछले वाले चुनाव में बड़ा डिफिकल्ट चुनाव में अपने आप को मान रहा था, लेकिन फिर भी 1,39,643 को 80,000 के अंतर से हमने जो सेकंड नंबर वाले थे उनको हराया, और लोकदल का वहाँ 39,000 मत था। तो मैं समझता हूँ मुझे कहीं भी कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही, और एक ऐतिहासिक जीत, जिस तरह का भाव जनता जनार्दन के अंदर दिख रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश दिख रहा है, निश्चित ही मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक जीत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं मंत्री जी एक चीज़ रहती है, विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ वोट परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, लोकसभा में कहीं ना कहीं एक वोट परसेंटेज कम है। क्या अपील करना चाहिए अपने मतदाता को जागरूक करने के लिए, क्या कहना है? देखिए, निश्चित मैं खासतौर पर युवाओं से ये निवेदन करना चाहूँगा जिनको पहली बार मत डालने का अवसर मिला है। देखिए, निश्चित इस लोकतंत्र में हम सबको मत देने का अधिकार है, हम सब मत जरूर करें, ऐसा मेरा विशेष तौर पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, खासतौर पर आपके चैनल के माध्यम से, और मैं लोकसभा क्षेत्र हाथरस में तो खास तौर पर निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा प्रत्येक मतदाता जो है हम सब के हाथ मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ में अनूप वाल्मीकि, जिनका साफ तौर से आज जनता के बीच में आए हैं और बाकायदा
अब ये घूम रहे हैं। इनका साफ तौर से यही कहना है कि अब चुनाव, क्योंकि हाथरस लोकसभा में तीसरे चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए अब ये हालांकि राजस्व राज्य मंत्री थे, अब इनको प्रत्याशी हाथरस लोकसभा क्षेत्र से बना दिया गया है। आखिर ताज किसके सर बनेगा ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रत्याशी अब दल बल के साथ में लगातार घूमते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। मैं सोगी सत्यम आशने के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।